जय जय श्री राधे। चलिए सभी लोग कैमरा ओपन करेंगे और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से अगर मैं अगले कुछ थोड़े से पल निकाल करके, थोड़ा सा समय निकाल करके अगर मैं सीखता हूं, देखता हूं, पलट करके चीजों को समझने की कोशिश करता हूं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, हम गीता नहीं पढ़ पाते। बड़ा मुश्किल होता है, हालांकि पढ़नी चाहिए। और गीता पढ़ने से ज्यादा कहा गया है कि गीता जो है वो व्यास जी से सुननी चाहिए। उसका भाव, उसका लाभ जो है अर्जुन के जैसा आपका ध्यान, आपका फोकस हो जाता है अगर आप गीता सुनते हैं। खुद पढ़ने से ज्यादा सुनने का प्रावधान है यहाँ पे, राइट। आप में से अगर किसी ने भी रश्मि रथी पढ़ी हो तो रश्मि रथी एक ऐसा रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ एक महाकाव्य कह सकते हैं इसको, एक ऐसा महाकाव्य रहा जिसमें कि उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ में वर्णन किया इस बात का कि भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण ने आखिरकार उनके अंदर ऐसी क्या खूबियां रही जिस खूबियों को अगर एक आम इंसान अपने जीवन में उतार लेता है। भगवान ने महाभारत काल में, भगवान ने द्वापर युग में उस तरीके से रहना सिखाया जिस तरीके से अगर हम अमल करते हैं तो कलयुग में हम बहुत आगे, बहुत तरक्की प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, अगर आपने कभी पढ़ा, आपको मौका कभी मिलेगा तो आप इसको पढ़िएगा जरूर। और ये बात शुरू होती है कहां से? ये बात शुरू होती है, आप सबको मालूम है कि महाभारत के वक्त एक ऐसा दौर आया था कि जब ये दृश्य है कि पांडव और कौरव के बीच में, पांडवों के और कौरव के बीच में, दोनों के बीच में युद्ध की बात जो है वो शुरू हो चुकी है पांडे जी। युद्ध होने वाला है, कंफर्म हो चुका है। और अब इस युद्ध को बचाने के लिए एक ही रास्ता निकल करके आता है, और वो रास्ता क्या है कि पांडवों की तरफ से दूत बन करके भगवान श्री कृष्ण जो है वो हस्तिनापुर पहुंच रहे हैं। ठीक है, ध्यान है? ये वाला किस्सा आप लोगों को ध्यान है? भगवान श्री कृष्ण जो है वो हस्तिनापुर पहुंचे हैं और प्रभु जाकर के वहां पर क्या बोल रहे हैं, भगवान जाकर के वहां पर क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है, किस तरीके की कूटनीति कैसे रहती है, किस तरीके से, किस टाइमिंग के साथ में भगवान से आप सीख सकते हैं आज की फॉलोअप कैसे किया जाता है बेसिकली, है ना। भगवान पहुंचे हैं वहां पर एक सेल को क्लोज करने के लिए, और कैसे वो पूरा का पूरा मैटर क्या चल रहा है। हालांकि काल जो है वो जीत गया वहां पर, है ना, और इस युद्ध को टाला नहीं जा सका। लेकिन फिर भी अगर आप अप्रोच देखने की कोशिश करेंगे और ये अप्रोच अगर आपने अपने जीवन में लगा ली तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, राइट। कहते हैं कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा लेकर के आए कि दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर न्याय कर रहे हो तो आधा हस्तिनापुर दे दो भाई। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। सिर्फ 5 गांव दे दो, 5 पांडव हैं उनको सिर्फ 5 गांव दे दो। हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे वो अपने घरों में खुश खुश, हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असी, यानी कि शस्त्र, हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो सा असाध्य साधने चला। दुर्योधन ने उसी सभा के अंदर घमंड के मद में चूर होकर के बोला कि भगवान श्री कृष्ण को बांध लो। पृथ्वी पूरी तरीके से डोल गई। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। और वो कहते हैं ना कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हम कई बार, जब हमारा नाश विपरीत, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुरा समय आने वाला होता है तो हमसे ना बड़ी गलत गलत चीजें करवाता है, बहुत गलत गलत चीजें हमसे करवा देता है ना। हरि ने भीषण हुंकार किया, जब ये हुआ उनके साथ तो हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। जंजीर बनाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। दुर्योधन को उन्होंने वो एक इतना बड़ा रूप दिखाया कि वाकई में दुर्योधन उस वक्त पर मूर्छित होकर के, दुर्योधन उस वक्त मूर्छित होकर के गिर पड़ा वहां पर, राइट। अब क्या हुआ?
भगवान बोले कि बांधने मुझे तो लाया है। मैं बीच बीच में से आपको कुछ छंद सुना रहा हूं इसके, ताकि आप पढ़ने की तरफ थोड़ा सा फोकस कर पाए। भगवान बोलते हैं कि बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। राइट। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। और याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फल शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, रण यानी कि युद्ध, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषमाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख फूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल दो नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ हाथ प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। अच्छा, भगवान ये वाली बात बोल करके वहां से निकल चले। अब अब है असली गेम। आप लोगों को शायद ये वाली बात पता होगी कि जब भगवान वहां से निकले, ये वाली बात बोल करके जब भगवान प्रभु वहां से निकले तो क्या हुआ उस टाइम पे। उस टाइम पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निकल करके आता है, अनु मैम, क्या? कर्ण का। सूर्यपुत्र कर्ण जो है वो इस टाइम पे पिक्चर में आते हैं। अब एक कैरेक्टर ऐसा है, अर्जुन से सभी लोग प्रभावित होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा है जो कि महाभारत के दौरान अगर इस कैरेक्टर से आप प्रभावित नहीं होते, अगर इस चरित्र से आप प्रभावित नहीं होते, तो एक चीज ऐसी है जिस पर आपने शायद अभी तक अपना ध्यान नहीं दिया, है ना। इस पर आपका ध्यान अगर हो जाए तो चीजें जो है वो बहुत बेहतर हो जाए। और वो क्या है? वो चरित्र है कर्ण का चरित्र। कर्ण के जैसा मित्र नहीं हुआ, कर्ण के जैसा दानी नहीं हुआ, कर्ण के जैसा योद्धा नहीं हुआ, है ना। कर्ण ने जो संकल्प लिया, उस संकल्प के लिए उसने अपनी जान, अपनी प्राण की आहुति दे दी। कर्ण इतने गजब के योद्धा, इतने खतरनाक। और कर्ण के बारे में एक सीक्रेट आप लोगों को पता है कि कर्ण जो थे वो किसके पुत्र थे? चैट बॉक्स के अंदर बताइए, किसके पुत्र थे? कौन बताएगा यहाँ पे? कौन बताएगा? कुंती पुत्र थे। कुंती, माता कुंती के पुत्र थे। लेकिन कर्ण को अभी अब देखने वाली बात है, अब देखने वाली बात है कि एक चेंज ऑफ प्लान, चेंज चेंज कैसे होता है। अब यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात, राइट। कि भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आम मिला चकित भरमाया। सामने कर्ण सकुचाया सा, आम मिला चकित भरमाया सा, और हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। कर्ण आया और आकर के हाथ जोड़ करके बोला भगवान के सामने कि प्रभु, मैं अपने मित्र दुर्योधन की तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूं। भगवान पहले तो भगवान बड़े चकित भी हुए इस बात से। भगवान ने बोला कि भाई कर्ण, तुम्हारे जैसा मित्र, तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना तो बड़ा मुश्किल है। आज के इस दौर में तुम्हारे जैसा मित्र का होना अपने आप में बड़ा मुश्किल है। चलो, अब अगर तुम क्षमा मांगने आ ही गए हो, अगर तुम आ ही गए हो तो एक काम करो द्वारिका जी, एक काम करो। क्या काम करो? कि अब मैं यहां से जा रहा हूं, एक काम करो कि हस्तिनापुर की सीमा तक तो मुझे छोड़ाओ, है ना। अब एक बड़ी अच्छी बात बोली जाती है कि जब कोई बड़ा आदमी आपकी गाड़ी में बैठ जाए, रमेश सिंह जी, जब कोई बड़ा आदमी आपकी गाड़ी में बैठ जाए तो उस वक्त ना गाड़ी ड्राइवर से नहीं चलवानी चाहिए, गाड़ी खुद चलानी चाहिए। तो कर्ण ने बोला कि प्रभु आइए, अब रथ पर आइए। और कर्ण ने अपने सारथी को बोला कि तुरंत उतर जा भाई, तीनों लोगों का स्वामी जो है वो आज इस रथ पर बैठने जा रहा है, तुरंत उतर जाए यहां से। सारथी को अपने उतारा और रथ को खुद चलाना शुरू कर दिया, है ना। जब कोई बड़ा आदमी आपकी गाड़ी में बैठे तो गाड़ी खुद चलाना। पीछे वाली सवारी जो है वो बड़ी भारी है ना। इसके लिए तो ड्राइविंग सीट पर मैं ही लगूंगा, राइट। इसे कहते हैं झुकाव। दोनों बिल्कुल अलग अलग। आप मर्यादा देख रहे हैं, आप इज्जत देख रहे हैं, रिस्पेक्ट देख रहे हैं आपस में कैसी चीजों को लेकर के, है ना। अलग अलग पार्टी की हैं दोनों। आज के दौर जैसा नहीं। कितना कमाल का भारत था, है ना। और इसको वापस से वैसा ही बनाना होगा, राइट। रथ चला परस्पर बात चली, रथ चल चुका है, अब रथ चल रहा है। तो अब देखो भगवान ने क्या पत्ते, कैसे कैसे वो इंसान सिर्फ माखन और मिश्री चुराने वाला इंसान नहीं,
उससे सीखने वाली चीज क्या निकल करके आती है कि रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली, शीतल यानी कि ठंडे होकर हरि ने कहा, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। भगवान परेशान है उसको, बोल रहे हैं कि हाय अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। दुर्योधन बड़ा मतवाला है, उस मूड के उस बुद्धिहीन की बुद्धि में घुस नहीं रही इतनी सी बात। चाहिए उसको बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम? क्या 5 गांव कोई बहुत बड़ी चीज थी? हजारों लाखों गांव थे उसके पास, क्या 5 गांव देना कोई बहुत बड़ी बात थी? लेकिन दुर्योधन ने तो वहां पर अट्टहास करके हुए बोला कि सुई की नोक के बराबर धरती भी नहीं दूंगा इनको। इतना मद में चूर हो गया वो। चाहता तो इस युद्ध को टाल सकता था। जब पूछा जाता है किसी से कि किसको आप दोष देते हैं कि महाभारत जो हुई उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आप किसको देते हैं, कौन था जिसकी वजह से महाभारत हुई? चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। इसी देश के आप वासी हो, आपको चीजें मालूम है। महाभारत होने के पीछे सबसे बड़ा कारण अगर आप मानते हो तो सबसे बड़ा कारण आप किसको मानते हो? मैं चैट को एवरीवन कर देता हूं ताकि सभी के उत्तर जो है वो सब लोग आपस में देख सकें। महाभारत में किसको आप मानते हो? किस किस शख्स को आप मानते हो कि भैया इनकी वजह से महाभारत का दोषी अगर माना जाए तो इनको माना जाए? सिंह साहब बोल रहे हैं कि द्रौपदी, शकुनी। ओके, और चलिए पहले तो ये भी देख लेते हैं कि कैरेक्टर्स मालूम है अपने को। शकुनी, ओके। महाभारत आपको लगता है शकुनी की वजह से हुई? मामा शकुनी की वजह से हुई, ओके। रोनिका जी, मामा है रोनिका जी। मामा है। रिलेशन निकाल लिए हैं, अमीर आदमी देखा नहीं कि रिलेशन निकाल लिए। मजाक कर रहे हैं। शकुनी जो थे वो कांधार के राजा थे, मतलब कांधार के राजा के बेटे थे, कांधार नरेश। कांधार ये वही है जिसको आज की डेट में अफगानिस्तान के रूप में जानते हैं। जो आज का अफगानिस्तान है यही कांधार हुआ करता था। सोचो कितना बड़ा रहा होगा भारत, कितना बड़ा देश रहा होगा, आज तो कितने टुकड़े हो गए इसके। आप कई बार सुनते होंगे कि मलेशिया में और अलग अलग जगहों के बारे में आप सुनते हैं ना कि यहाँ पर रामायण होती है, यहाँ पर इनके सिक्के, इनके नोट पर गणेश जी बने हुए हैं। ये सब हिंदुस्तान का, ये सब भारत का, ये सब आर्यवर्त उस टाइम पे बोलते थे, ये सब आर्यवर्त का हिस्सा था, है ना। लीडरशिप इतनी कमाल होनी चाहिए कि ये सब एक दिन, सपना हम देख सकते हैं कि सब एक दिन जुड़ना चाहिए। बड़ा सही उत्तर यहाँ पर दिया भरत कालवानी जी ने, अनु मैम ने, कि 2 लोग इसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार रहे हैं, और वो 2 लोग थे धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह। धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह, ये 2 लोग। धृतराष्ट्र अगर पुत्र मोह में आकर के गलत चीजों पर भी अपने बेटे का साथ ना देते तो दुर्योधन ऐसा नहीं होता। जब उस सभा, भरी सभा के अंदर पुत्र वधु, जो हमारी जो एक पौत्र वधु है, पुत्र वधु है, जब उसका चीर हरण हो रहा था, जब उसका एक नारी का अपमान हो रहा था, और उस वक्त तीनों लोगों में सबसे मजबूत, सबसे प्रखर योद्धा भीष्म पितामह जैसा इंसान जब कहते हैं कि राज दरबार की बेड़ियों से बंद करके कुछ बोल ना पाए, तो वो फिर ऐसे राज का मिट जाना ही तय हो जाता है। तो भीष्म पितामह एक ऐसे शख्स जो कि राज सिंहासन की बेड़ियों से, जिन्होंने अपने आप को खुद कर्तव्य के बंधन में अपने आप को बंधा पाया, और जिसकी वजह से दुर्योधन, दुशासन जैसे लोगों का इतना मनोबल बढ़ गया कि वो कुछ भी कर सकते हैं, गद्दी पर बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र, राइट। एक छोटे से वाक्य से हुई लड़ाई, और छोटे से वाक्य के साथ हुई जब शुरुआत चीजों की, जिसने चिंगारी इतना बड़ा युद्ध करवा दिया। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि इसी में कुछ छिपा हुआ है। जैसे आपको भी सीख मिल जाएगी यहाँ पर कि डिप्लोमेसी का लेवल क्या होता है जब किसी से बात करी जाती है, जब क्लाइंट हमारी बात सुन नहीं रहा होता तो उससे बात करी कैसे जाती है, उसको अपना मान करके उससे बात कैसे करी जाती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम? वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूड की मारी है, दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे?
सोचो क्या दृश्य विकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा। भगवान जो है ना उसको इमेजिन करवा रहे हैं कि भाई कितना खतरनाक हो जाएगा। सोचो क्या दृश्य विकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निर्शन विषण बिल्लाएंगे बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। भगवान दुखी है, पहली बार वो इंसान जो है बहुत परेशान है, दिखा रहा है कर्ण को कि यार मैं कितना परेशान हूं, चिंता है मैं किस ओर करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, शांति कहां रखूं मैं ले जाकर के, बड़ा अशांत हो जाएगा। जिस युद्ध का नाम महाभारत रखा गया कि इससे भयंकर वर्ल्ड वॉर हुआ ही नहीं है, वर्ल्ड वॉर था वो, बोल रहे हैं वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। भाई समझ नहीं रहा है ये एक अकेला बेवकूफ आदमी, है ना। बोले कि सब राह बंद मेरे जाने, हाँ यदि एक बात तू माने। अब कर्ण के ऊपर उन्होंने अपना दाव रखा। क्या बोल रहे हैं कि मेरे तरफ से सारे रास्ते बंद हो गए, हाँ बेटा एक रास्ता है, एक रास्ता तो है। पहले तो देखो, पहले क्या बताया उन्होंने, पहले बताया कि इस युद्ध से क्या होगा। बात समझ रहे हो आप? हम क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हैं कि सर अगर आप आ जाते हो करियर हाईजेक प्रोग्राम में तो देखो क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है ना। सर इतना बड़ा अमाउंट तो है भी नहीं, है ना, 18,000 प्लस जीएसटी इतना बड़ा अमाउंट तो है भी नहीं, है ना। ये नहीं कर पाए तो देखो सर कितना मुश्किल हो जाएगा। हाँ एक रास्ता है एक रास्ता है। सर एक लोग हैं जिनसे मैं आपकी बात करा सकता हूँ वीडियो कॉल पर, है डायरेक्टर कॉल पर आप लेकर के आते हो दीपक जी, राइट राइट। डायरेक्टर कॉल पर हम लेकर के आते हैं कि सर एक रास्ता है, यहां से कुछ टोकन वोकन करके कुछ आपका हो सकता है ना। तो भगवान भी क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि सब राह बंद मेरे जाने, यदि एक बात तू माने तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है। क्या है अब वो बात कि पात तुझे धन्य है दुर्योधन। भगवान बोल रहे हैं अभिषेक जी कि पात तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन तेरे बल की है आस, उसे तुझसे जय का विश्वास, उसे तू संग ना उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। और ये बात बिल्कुल सच है कि दुर्योधन ने इस रण को जब ठाना तो उसके पीछे जिस ताकत को साथ लेकर के, कई बार हम किसी युद्ध में जब लड़ते हैं, आज भी आप कोफलाई से वो ताकत लेते हो, आप अपने परिजनों से वो ताकत लेते हो कि नहीं मैं कुछ कर जाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही दुर्योधन को ये ताकत मिलती है सूर्यपुत्र कर्ण जैसे उसके दोस्तों से कि नहीं ये मेरे पीछे खड़े हुए हैं, अगर ये साथ रहेंगे तो मैं जीत जाऊंगा। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि तेरी वजह से ही तो लड़ रहा है वो, है जो तू संग ना उसका छोड़ेगा वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। जब तक तू उसके साथ है तब तक वो लड़ेगा ही लड़ेगा। एक काम कर तू हट जा। भगवान क्या बोल रहे हैं उससे कि एक काम कर बेटा तू साइड हो जा, उसे लड़ने दे अपना, है क्या अघटनीय घटना कराल तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल। प्रथा कुक्षी यानी कि मां कुंती आज तक द्रौपदी के स्वयंवर में भी मिले, लेकिन आज तक ये वाली बात कर्ण को किसी ने नहीं बताई। चाहते तो किसी के थ्रू भिजवा सकते थे, संदेशा भिजवा सकते थे, पहले से पहले बता सकते थे, लेकिन ट्रम्प कार्ड का इक्का जो है वो भगवान ने संभाल करके रखा कर्ण को बताने के लिए। और वो इस मोमेंट पर इस वक्त बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं इस वक्त, बोल रहे हैं कि क्या घटनीय घटना कराल तू प्रथा कुक्ष का प्रथम लाल, बनसूत अनादर सहता है कौरव के दल में रहता है, शरचाप उठाए 8 प्रहर पांडव से लड़ने को तत्पर, मां का स्नेह पाया न कभी सामने सत्य आया, न कभी किस्मत के फेरे में पड़कर पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर। जो दुश्मन है बेटा तू तो उसके घर में रह रहा है? निज बंधु मानता है पर को, जो पर है यानी कि दुश्मन है उसको अपना भाई मान रहा है, और कहता है शत्रु सहोदर को, जो सगा भाई है उसको उसको शत्रु बोल रहा है। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे, जहां 5 भ्राता तेरे। भगवान क्या बोल रहे हैं कि अब बेटा अब इस रथ को रोक मत, अब हस्तिनापुर से हम आगे निकल आए, अब इस रथ को रोक मत, अब चल सीधे पांडव के खेमे में ही चलते हैं, अब सीधा दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, अब चल मेरे साथ में, यहीं से शुरू कर, है ना, छोड़ दे इसको पीछे, वो तो तेरे भाई हैं, वो तो तेरी मां है। बिछड़े भाई मिल जाएंगे हम सब मिलकर मोद मनाएंगे। भगवान देखो फीचर्स कैसे बता रहे हैं, अगर आपने भी ऐसा बताना शुरू कर दिया तो मैं बता रहा हूं गेम चेंज हो जाएगा। भगवान बोल रहे हैं कि बिछड़े भाई मिल जाएंगे हम मिलकर मोद मनाएंगे, कुंती का ही तू तनय ज्येष्ठ, यानी कि सबसे बड़ा पुत्र तू ही है, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम तेरा अभिषेक करेंगे, हम तुझे ही राजा बना देंगे हम यहाँ कर, आरती समोद उतारेंगे सब मिलकर पांव पखारेंगे,
अब फीचर्स आप सुनोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, आप बोलोगे आय हाय हाय क्या फीचर्स दे दिए भाई, गजब, क्या बताया जा रहा है, क्या खतरनाक चीज बोली जा रही है, भगवान क्या बोल रहे हैं। वो त्रिलोक का स्वामी जो है वो इस युद्ध को टालने के लिए क्या किस लेवल पर रणनीति बनाता है, कैसा बुद्धि चलता होगा। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण का, वो 80 साल के थे उस टाइम जब महाभारत का युद्ध हुआ, 80 वर्ष के थे वो। उस 80 वर्ष की आयु में उनकी बुद्धि किस हिसाब से चलती होगी, आप जरा सोचने की कोशिश करो। वो बोल रहे हैं कि आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, पदत्राण भीम पहनाएगा। पदत्राण यानी कि चप्पल। वो बोल रहे हैं कि भीम जो है ना, भीम ये चप्पलें पहनाएगा बेटा तुम्हें। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्मादित्य चमर डुलाएगा। या ये जो युधिष्ठिर बैठे हैं ना, ये तो पंखा करेंगे, पंखा। चप्पल जो है वो तुम्हें भीम पहनाएंगे, युधिष्ठिर जो है वो साथ में पकड़ करके वो चमर डुलाएंगे यानी कि पंखा करेंगे। और पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे। हैं? ये जो अर्जुन जिसको तुम देखते हो, जिसको तुम बोल रहे हो कि इसको मार दूंगा, अरे अर्जुन को तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बना दूंगा, ये तो तुम्हारा एनएसजी कमांडो बनेगा। ये तो धनुष और बाण लेकर के साथ में खड़ा रहेगा तुम्हारे पड़ोस में, जहां तुम जाओगे तुमसे आगे आगे पहले पहले जाएगा, तुम्हारा बॉडीगार्ड बना दूंगा इसको मैं। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे और सहदेव नकुल अनुचर होंगे। सहदेव और नकुल तो तुम्हारे दास होंगे, तुम बोलोगे पानी लेकर के आओ तो पानी लेकर के आएंगे। पदत्राण भीम पहनाएंगे, धर्मादिप चवर डुलाएंगे। सॉरी, पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्मादित्य चवर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। और भोजन उत्तरा बनाएगी। उत्तरा कौन? द्रौपदी। कि वो तो, उसको तो पांचाली को तो भोजन बनाने पर लगा देंगे तुम्हारे लिए, जो तुम्हें खाना है। भोज सॉरी, उत्तरा तो एक दूसरी है। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। पांचाली पांचाली ने भी इनको थोड़ा सम्मान नहीं दिया था ना उतना। अलग सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी ऐसा बोला था। बोल रहे हैं कि भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। भगवान कितने होपफुल हैं। एक इंसान जिसके दिल में हमेशा से इतनी गंद रही हो, इतनी नफरत के बीज उसके बचपन से बोए गए हो और उसको ट्रीटमेंट भी ऐसा ही मिला हो, उसके साथ भी कितने होपफुल होकर के उसका फॉलोअप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोचो जरा। है ना? कि भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमकृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। और इसके बाद लास्ट में एक पूर्ण विराम लगाते हैं और क्या बोलते हैं कि खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। जब अपने खोए बेटे को वो प्राप्त कर लेगी, आय हाय हाय, इससे बड़ा सुख उस कुंती को मिलता नहीं है। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई ना कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। अब भगवान जो कभी किसी के आगे नहीं झुके, वो भगवान जब जरूरत पड़ती है और जब पृथ्वी पर विध्वंस बचाना पड़ता है तो भगवान भी झुक जाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इंसान नहीं झुकता कई बार, भगवान झुक जाते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि कुरुराज्य समर्पित करता हूं, साम्राज्य समर्पित करता हूं, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। वो त्रिलोक का स्वामी हाथ जोड़ करके कर्ण के सामने खड़ा हो गया और बोलता है कि यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। राइट? इसके बाद कर्ण की एक कथा है जिसमें कर्ण बताते हैं कि उन्होंने कितना दुख सम्मान क्या क्या चीजें सही, लेकिन भगवान को जो करना था वो भगवान ने कर दिया वहां पर। और उसके बाद से ये कथा है, कथा कुछ इस टाइप की है कि कर्ण जो है वो ये प्रॉमिस करते हैं, ये वादा करते हैं माँ कुंती से, बोलते हैं कि माँ हर हालत में तेरे 5 बच्चे जीवित रहेंगे। कहते हैं कि जिस दिन कर्ण सेनापति बने, उस दिन उन्होंने 5 बार युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव को 5 बार पकड़ा, 5 बार, और 5ओं बार छोड़ दिया। 5 बार पकड़ करके, वो उनके निशाने पर थे, मार सकते थे वो उनको, लेकिन 5 बार पकड़ के 5ओं बार छोड़ दिया। बोले कि लड़ाई जो है वो सिर्फ अर्जुन से है। और माँ कुंती को यही आश्वासन दिया कि माँ तेरा तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे हमेशा, या तो मैं या तो वो। है ना? क्योंकि मन में ये मन विचलित था इस बात से कि ये मेरे ही भाई हैं। और ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये वाली बात अर्जुन को नहीं बताई कि वो तुम्हारा भाई है। वरना ये तो ज्यादा इमोशनल था। ये तो युद्ध के टाइम ही पहले से ही हथियार डाल के बैठा था कि मैं ये दादा चाचा नाना फूफा इनको कैसे मारूंगी, तो मेरे अपने। है ना? उसको अगर ये पता चल जाता कि हाय कर्ण तो मेरा ही भैया है, तो वो तो बिल्कुल ही कभी मार ही नहीं सकता था उसको। राइट? तो जीवन में कई बार एक सही मेंटोर का होना अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों।
हर बार जरूरी नहीं है कि हम सेल्स की बातें करें, हर बार जरूरी नहीं है कि हम वही बातें करें जिससे पैसा कमाया जा सकता हो। मैं सच बता रहा हूं, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं दीपक जी, जिनके पास में, जो बड़े गरीब हैं, उनके पास सिवाय पैसे के कुछ और है नहीं, बहुत गरीब हैं, सिर्फ पैसा है उनके पास और कुछ नहीं है उनके पास। ना परिवार है, ना अच्छी हेल्थ है, ना समाज में चार दोस्त हैं उनके साथ जिनके साथ वो उठ बैठ सकें, सिर्फ पैसा है। क्या करें बेचारे उस पैसे का? तब ये वाली बात बोली जाती है कि पैसे से आप खुशियां नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर आप एक बैलेंस लेकर के चलते हो तो हर वो कारण तक आप पहुंच सकते हो जीवन में, राइट? वो बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और अगर कोफलाई में आप आते हो, मैं आज भी बोलता हूं आपसे, बार बार बोलता हूं, कोफलाई जीवन जीने का एक तरीका है। अगर किसी शख्स को आप, दीपा मैम, आप मंदिर के बाहर किसी औरत को रोते हुए बैठा देखती हो और उसके साथ बैठ करके 5 मिनट अगर आप उसको ये बात समझा देती हो, ये बात बोल देती हो कि कोई बात नहीं, जीवन में तुम भी कुछ अच्छा कर सकती हो, कोई बात नहीं, छोटी सी शुरुआत ही करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपकी काम वाली जब आपके घर आती है, जो आपके घर बर्तन धोती है आकर के, जब उसको कभी कभी आप बताते हो कि नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारा बच्चा अच्छा कर जाएगा, जब किसी को आप एक दिलासा, एक उम्मीद, एक होप देते हो, किसी को एक साथ देते हो, उसके साथ चलने का वादा करते हो, तो भी आप कोफलाई ही कर रहे हो। कोफलाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप करियर हाईजैक प्रोग्राम किसी को पकड़ा देते हो। इसका ये भी मतलब है कि जब आप किसी के लिए हाथ बढ़ाते हो साथ देने के लिए, जब किसी के रास्ते का पत्थर ना बन के आप किसी के लिए नया रास्ता खोलते हो, तब भी आप कोफलाई कर रहे होते हो। ठीक है? तो आप नॉर्मली ग्रोथ पार्टनर नहीं हो। इस बात को लेकर के थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा प्राउड फील करने की जरूरत है कि आप वाकई में सामने वाले इंसान की ग्रोथ के बारे में ही सोचते हो। जब सामने किसी इंसान को आप देखते हो तो आपको 7,200 रुपए नहीं दिखते, उसमें एक इंसान दिखता है और उसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल दिखता है। मैं भी जब किसी को देखता हूं तो मैं ये नहीं देखता कि ये इंसान जो है, इसके साथ ये इंसान 10 साल के अंदर कोफलाई को कहाँ लेके जाएगा ना। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि कोफलाई कम्युनिटी के साथ ये इंसान कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर आने वाले वक्त में बन जाएगा, और कितना प्राउड, कितना फक्र महसूस होगा जब मैं ये वाली बात बड़े समाज में बड़े सम्मान के साथ जब ये वाली बात कही जाएगी कि भाई, ये सामने वाला व्यक्ति जो है, कभी को ये इस टीम का हिस्सा था, यहां से इसने अपने सफर की शुरुआत करी थी, राइट? क्योंकि जो काबिल है वो तो अपना मंच, अपना आसमान ढूंढ ही लेगा। हमें जरूरत है उसके लिए बस एक लॉन्च पैड क्रिएट करने की, एक ऐसी मदद जहां से एक इंसान आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके, राइट? सो मैं बस यही बोलूंगा कि जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, जिनसे भी आप बात करो, उनका दर्द थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, उनका पेन समझने की कोशिश करना। और पेन समझने की कोशिश करने का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि उसने बोला कि हाँ मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है, तो आप बोलो कि हाँ सर पैसे की प्रॉब्लम। नहीं, ये तो वही वाली बात हो गई कि छोटे बच्चे ने बोला कि नहीं मम्मी स्कूल नहीं जाना, मन नहीं कर रहा, तो आप बोल रहे हो हाँ यार देखो ना सर, मन नहीं कर रहा है इसका, कैसे भेज दूं मैं उसको? बात मन की नहीं है। ये बात आपको भी पता है कि वो इंसान जो है वो दिन का 50 रुपए कहीं ना कहीं खर्च करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मजाक से हट करके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ पर हैं, क्या एक व्यक्ति दिन का 50 रुपए कहीं ना कहीं खर्च करता है इधर उधर की? नहीं, यस नो? बताइए। जोड़ लेते हैं, छोटी छोटी चीजें जोड़ लेते हैं। हाँ। एक दिन के अंदर कम से कम 10 रुपए का फोन इस्तेमाल कर लेता है एक इंसान। कम से कम आज की रेट में 250-300 रुपए का रिचार्ज कोई ना कोई आता ही है ना? जियो ने जब से रेट बढ़ाए, 10 रुपए का, 8-10 रुपए का फोन यूज कर लेते हैं। और जोड़ना शुरू कीजिए, इसके अलावा और क्या क्या चीजें। घर से बाहर निकलते हैं तो कम से कम 15-20 रुपए के मोमोज खा जाते हैं। किसी किसी को शौक है कि वो फू फू करके धुएं में उड़ा देता है, किसी को शौक है वो समोसा खा लेता है। रोनिका मैम हमारी मोमोज खाती हैं। अभिषेक जी बोल रहे हैं हमारे यहाँ 30 रुपए के आधा हाफ प्लेट है ना? बात समझ रहे हो आप मेरी? तो एक दिन में आप अगर खर्चा अपना जोड़ने की कोशिश करो, जो खर्चे का एक्चुअली, जिस खर्चे से आपको कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा, तो ऐसा खर्चा आपका 50 रुपए से ज्यादा का निकलेगा। कितने लोगों को आप जानते हो जो कि मसाला गुटखा जैसी चीजें खाते हैं, एक दिन के अंदर 5-5 6-6 8-8 पैकेट खा लेते हैं, है ना? 50-100 रुपए से ऊपर का रजनीगंधा खा लेते हैं। अब उनके कदमों में दुनिया है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन खा तो लेते ही हैं बेचारे, हैं? चटोरपंथी में जोमेटो पर 200 रुपए का ऑर्डर हो जाता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? मजाक से हट के बताइए। मूवी देखने चले गए, ये करने चले गए, वो करने चले गए। अगर आप देखोगे, जोड़ोगे इस पूरी चीज को, तो आप देखोगे कि महीने में दिन का 50 रुपए एक इंसान आराम से इधर से उधर वेस्ट करता है। यही पैसा जब वो अपने ऊपर लगाता है पहली बार जिंदगी में, क्योंकि अपने ऊपर, आपने लास्ट टाइम मैं आपसे पूछूं अपने ऊपर क्या खर्च किया था, तो बहुत ज्यादा ये हो सकता है जो महिलाएं यहाँ पर हो वो ये बोले कि हाँ किसी शादी में मैंने अपने लिए मेकअप करा लिया था। इससे ऊपर नहीं है कुछ भी। ये बाहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो भी आपने थोड़ा बहुत कर लिया हो, आंतरिक अपने लिए, अपने इस दिमाग के लिए क्या किया लास्ट टाइम?
तो ध्यान आता है कि यार इसके लिए तो कुछ किया ही नहीं, इसके लिए तो कभी बैठे ही नहीं, इसके लिए तो कभी सोचा नहीं। कितनी पावरफुल चीज भगवान ने हमें ये दी, पर इसको एक्टिवेट करने के लिए, जागृत करने के लिए कभी कुछ हुआ नहीं। क्योंकि ये समाज ऐसा ही है, इसके लिए हमें आगे बढ़ना होता है, राइट। आज पहली बार अगर हमने वो 50 रुपए इधर डाल करके अब इसके लिए अगर हम ग्रो करना शुरू कर रहे हैं, तो सोचो कि हर दिन हमारे पास कितना मौका है, उसी 50 रुपए से कितना आगे बढ़ने का मौका है। अब क्योंकि आज हम हैं इस दौर में जहां पर हर बात जो है वो पैसे के साथ जुड़ती है, तो मैं बस इतनी ही बात बोलना चाहता हूं आपको, समझने वाली बात बस इतनी सी कहना चाहता हूं कि जब भी सामने वाले इंसान से आप बात करो, पैसा एक प्रॉब्लम नहीं है ये वाली बात उस इंसान को बताओ, समझाओ, और रास्ते ढूंढो, तरीके ढूंढो ये वाली बात उसको बताने के। जब तक आपको हेल्प चाहिए होगी, जब भी आपको मदद चाहिए होगी, हमारी पूरी टीम आपके लिए अवेलेबल रहेगी, है ना, सब लोग अवेलेबल रहेंगे। लेकिन ये कुछ बेसिक बातें हैं, जब 2 से 3 महीना आपको हो जाएगा काम करते हुए, तो आप आराम से ये वाली बात सामने वाले शख्स को समझा पाया करोगे। जीवन में एक बहुत छोटा फैसला एक इंसान की पूरी नींव बदल करके रख सकता है। एक छोटा सा फैसला, छोटे छोटे फैसलों से इंसान जो है वो अपने जीवन में बहुत आगे जाता है ना। ओसामा बिन लादेन जो थे वो सीआईए एजेंट थे, अमेरिका के लिए काम करते थे। एक छोटा सा फैसला लिया और उसके बाद में पूरी दुनिया में एक आतंकवादी के रूप में फेमस हो गए, है ना। इंजीनियर था वो बंदा, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड टावर उसी ने बनाया था। उसको मालूम था कि किस जगह पर अटैक किया जाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा, उसको मालूम थी ये वाली बात, राइट। बहुत क्वालिफाइड होते हैं अक्सर कर, लेकिन क्या है, एक छोटा सा फैसला विकास भी कर सकता है और विनाश भी कर सकता है। थॉट क्या आता है आपको, है ना, दिमाग में आपके विचार क्या चल रहा है, किस विचार के साथ आप चल रहे हो। मैं बता रहा हूं, जीवन में पैसा आप बहुत कमा लोगे हमारे साथ, लेकिन फिर भी बोलूंगा, पैसा वो आखिरी चीज है जो आप यहां से कमाओगे। कोशिश करना एक बेहतर इंसान बनने की, कोशिश करना जब किसी से आप हाथ मिलाओ तो उसको वो सपने आप दे पाओ, उसको वो कॉन्फिडेंस आप दे पाओ, जिस कॉन्फिडेंस के आधार पर वो शख्स जो है वो अपने जीवन में कुछ बड़ा और कुछ बेहतर कर पाए। बस आपसे मिल करके उसको इतना कॉन्फिडेंस, इतना अच्छा फील उसको आना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से आज जो हमने सीखा, कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम कि जब भी कभी हम मिलेंगे लोगों से, तो हम अक्सर कर ऐसी बात उनके साथ में रखेंगे अपनी, हम अक्सर कर ऐसे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जिसके आधार पर, जिसके बेसिस पर, जिसकी बुनियाद पर सामने वाले इंसान को सपने पूरा करने के लिए थोड़ी सी अंदरूनी प्रेरणा मिल जाए हमारी तरफ से, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि कभी ऐसा मौका, कभी ऐसा वक्त बनेगा जब आपके शहर में एक बड़े पंडाल के नीचे 50,000, 60,000, लाख लोगों के साथ ऐसे ही कुछ लाइव सेशंस, ऐसे ही कुछ लाइव प्रोग्राम्स हो रहे होंगे और आप उसके ऑर्गेनाइजर होंगे, है ना। ऐसा कुछ हम कर पा रहे होंगे, समाज को एक नई दिशा में लेकर के जा पा रहे होंगे। पैसा तो आता ही रहेगा, देखो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आज आपने कोफलाई के साथ शुरुआत करी है, कल को आप 4 लोगों की टीम बिठा करके काम कर सकते हो। वो लोग आपके हिस्से का काम करेंगे, आपको काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो लोग आपको कमा करके देंगे, आपको काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ऑफ कोर्स आप ये सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, शुरुआत छोटी है लेकिन सपने बड़े रखिए। शुरुआत छोटी है लेकिन चरित्र को बुलंद रखिए। और हमेशा ये हाथ जब भी उठे तो देने के लिए उठें, मदद करने के लिए उठें। कोशिश इतनी सी कीजिएगा। और एक छोटा सा वादा है, जो वादा आपसे मैं लेता हूं हमेशा, कि देखो, रूल्स बन जाने से निर्भया और अलग अलग जो केसेस होते हैं दरिंदगी के, वो केसेस होना तो नहीं रुकते। रूल तो बहुत बने हुए हैं लेकिन वो केसेस होना नहीं रुकते। वो केसेस सिर्फ तब रुकते हैं जब आपके और मेरे जैसे लोग जो हैं वो ये ठान लेते हैं कि हम बुरी नजरों से, हम गलत निगाहों से लड़कियों की तरफ, जो कि किसी की भी बहन है तो मेरी भी बहन हो सकती है वो, उसकी तरफ नहीं देखेंगे। तो मैं बस एक छोटा सा वादा लेता हूं आपसे कि बड़ी अच्छी लाइन है, कभी किसी ने थोड़े दिन पहले बोली थी। उन्होंने बोला था कि अगर अपनी बहन के लिए आप शेर हो, अगर अपनी बहन के लिए आप शेर हो तो किसी दूसरे की बहन के लिए सुअर मत बनो, ठीक है। अपनी बहन के लिए शेर हो कि किसी दूसरे की बहन के लिए भी शेर बनो, ठीक है। तो कोलकाता में जो कांड हुआ उसके बाद से जो पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों से जो केसेस आते हैं, लेट्स डू समथिंग गाइस। कोशिश करते हैं कि इस कम्युनिटी को इतना बड़ा बनाते हैं, इतना अच्छा बनाते हैं कि इस कम्युनिटी में आने वाला कोई भी इंसान इतनी क्षमता रखे कि वो इंसान के संपर्क में आने वाले कम से कम 100 से 150 लोग कभी भी इस घिनौने काम में उनके हाथ गंदे ना हो। सो विद दीज वर्ड्स आज के सेशन को यहीं पर रैप अप करते हैं। गुजारिश यही रहेगी ईश्वर से कि आपका जीवन जो है वो खुशियों से भर जाए, पूरी तरह से आप संतुष्ट रहें, जीवन में बहुत अच्छे मुकाम आप हासिल करें।
भगवान से आशीर्वाद लीजिए, लाइफ में अच्छा कीजिए। और आज बस मिलते हैं आप लोगों से शाम को, ठीक है? सो गाइज, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय जय श्री राधे। ओ कान्हा की मेरे कान्हा की दीवानी बन